फ्रेंड्स, आज हम आपको ये वाली ड्रेस बनाना सिखाने वाले हैं जिसमें कॉलर भी चढ़ेगा और बटन भी लगेंगे और काज भी होंगे। गाइस, इस वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें क्योंकि हम इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज डिटेल से बताने वाले हैं। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करें। लेडीज कोट सूट काटना और बनाना सिखाएंगे। बनाने में हम आपको वो चीजें दिखाएंगे जो कि बहुत जरूरी है और महत्वपूर्ण है। कुछ सिलाइयां ऐसी होती हैं जो कि हम वीडियो में नहीं दिखाते हैं और जो जरूरी होती हैं वो हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि आपने सिर्फ क्या है कि ये सीखना है किस तरीके से इसको बना सकते हैं, और कटिंग हम आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को जरूर दबा लें। तो कोट सूट कटिंग करने के लिए हमने यहाँ पर एक 4 मीटर का कपड़ा लिया है जिसका डबल अर्ज है। इसमें हम पहले कोट सूट काटेंगे और फिर बाद में इसके नीचे का सेट काटेंगे। तो कोट सूट काटने के लिए हमने यहाँ पर कपड़े को जो बिछाया है वो इस तरीके से बिछाया है, डबल अर्ज का है, तो यहाँ पर खुला हुआ किनारा अपनी तरफ को लिया है। और सबसे पहले अब आपने क्या करना है, कोट सूट की जो लंबाई है वो है 37 इंच। तो सबसे पहले यहाँ पर इस तरीके से एक निशान सीधा लगाते चलेंगे नीचे तक। इस कोट सूट में गाइस बटन लगने वाले हैं, नीचे जो लगेंगे मतलब जैसे शर्ट होती है, शर्ट में बटन लगते हैं, ये उसी तरीके से लगेंगे इसमें बटन। लेकिन जैसे कि शर्ट में होते हैं वैसे नहीं होंगे, इसमें चेंज होगा कुछ हिस्सा जो कि हम आपको आगे बताने वाले हैं। सबसे पहले आपने एक मार्किंग इस तरीके से 2.5 इंच चौड़ी करनी है नीचे तक। अब फिर उसके बाद आपने यहाँ पर लेंथ नापनी है 37 इंच। तो 37 इंच में आधा इंच एक्स्ट्रा करेंगे, वो इसलिए कि वो कंधी का जब हम मार्जिन जोड़ते हैं तो उसमें चला जाता है। तो यहाँ पर 37 इंच पर निशान लगाएंगे। उसके बाद एक नीचे की तरफ जो फोल्ड रखेंगे तुरपाई वाली, वो रखेंगे हम 2.5 इंच की। तो यहाँ पर एक 2.5 इंच का निशान और लगा देंगे। इस निशान को दोनों को सीधा करेंगे। ये निशान सीधे करने के बाद उसके बाद आपने सबसे पहले लगाना है मुड्ढे का निशान। तो मुड्ढा हम यहाँ पर जो कटिंग करेंगे वो करेंगे 7 इंच पर। ये निशान लगा दिया 7 इंच। अब इसके बाद जो दूसरा निशान लगाएंगे वो लगाएंगे 14 इंच पर। और तीसरा निशान हिप का लगाएंगे, वो लगेगा 20 इंच पर। ये 3 निशान आपने इस तरीके से लगाने हैं कोट सूट अगर आप कटिंग कर रहे हैं तो। और इन तीनों निशानों को सीधा कर लेंगे। अब इसके बाद गाइस यहाँ पर जो है कॉलर चढ़ाया जाएगा, तो कॉलर का हाला नाप के यहाँ पर इस तरीके से निशान लगाएंगे। तो गाइस आप समझ लीजिए, यहाँ पर हम यहाँ पर 2.5 इंच का निशान लगा रहे हैं इस तरीके से, और 2.5 इंच का इधर, और इस तरीके से आपने ये गोलाई कर देनी है ऐसे, ये हो गई। अब इसके बाद यहाँ से आपने शोल्डर नापने हैं कितने हैं। कस्टमर का जब भी आप नाप लेते हैं तो आपने शोल्डर नापने हैं। तो हम यहाँ पर जो शोल्डर रखेंगे वो रखेंगे लगभग 14 इंच, क्योंकि ये कोट सूट कोट की तरह कॉलर चढ़ने वाला बनने वाला है। अब इसके बाद फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो फिटिंग यहाँ पर जो हमारे कस्टमर की है वो तैयार रहेगी यहाँ पर 18.5 इंच। तो 18.5 का आधा करेंगे तो वो होगा 9.25। यहाँ पर 9.25 पर निशान लगा देंगे। अब आते हैं कमर पे। तो कमर जो तैयार रहेगी वो रहेगी 16 इंच। तो यहाँ पर 16 का आधा करके 8 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इसके बाद हिप की बात आती है। तो यहाँ पर हिप भी हमारी 18.5 इंच है, तो यहाँ पर 18.5 का आधा करके 9.25 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को इससे मिलाएंगे और इस निशान को इससे मिलाएंगे। ये बात हो गई। अब नीचे की तरफ हमने यहाँ पर घेरे का निशान लगाना है। तो घेरे का निशान जो हम लगाएंगे लगभग 20 इंच का। ये देखिएगा यहाँ से 10 इंच, 20 का आधा करके निशान लगाना है। इस निशान से इस निशान को क्रॉस करते हुए मिला देंगे ऐसे। यहाँ पर तुरपाई की फोल्ड का भी निशान लगा देंगे ऐसे। यहाँ पर इस तरीके से ये निशान लगाएंगे। अब इसके बाद यहां से हम इस तरीके से स्केल को तिरछा रखेंगे, नीचे की तरफ तिरछा रख के इस तरीके से ये मार्किंग करेंगे। ये हो गई मुड्ढे की मार्किंग। अब इसके बाद ऊपर से आपने आर्मोल डाउन करना है। तो यहाँ पर 1.5 इंच हम डाउन करेंगे कंधी को इस तरीके से, और इस तरह से एक निशान को क्रॉस करते हुए सीधा कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हो गई हमारे कोट सूट की मार्किंग। अब हम कटिंग करना चालू करते हैं। यहां से इस तरीके से कटिंग करेंगे ऐसे तिरछा, फिर इस तरीके से, और फिर इसके बाद यहां से आपने सेम कटिंग करनी है। यहां पर आपने एक्स्ट्रा मार्जिन देते हुए कटिंग करनी है इस तरह से।
यहाँ पर आपने इस तरीके से नोचेस लगा देने हैं। यहाँ से आपको याद रहेगा, यहाँ चाक खुलने वाले हैं, और यहाँ पर इस तरीके से आपने यहाँ पर भी नोचेस लगा देने हैं, और एक नोचेस यहाँ पर लगा देना है। ये हो गया। तो गाइस ये तो कट गए फ्रंट, अब काटेंगे बैक। बैक काटने के लिए हमने जो ये कपड़ा लिया है ये वाला, इसको इसी तरह से यहाँ पर सेम घुमा लेंगे, तो यहाँ पर ही बैक कट जाएगा। कपड़े पर पहले बढ़िया तरीके से प्रेस लगा लें। कपड़े को बिछा लिया है, अब इसके बाद अपना फ्रंट वाला पार्ट लेंगे इस तरीके से, और इसके ऊपर बिछाएंगे। अब यहाँ पर जो हमने ये 2.5 इंच छोड़ा हुआ है, 2.5 इंच हम अपनी तरफ को खींच लेंगे, मतलब जो बैक काट रहे हैं बैक से अलग रखेंगे बाहर की तरफ। ये देखिए, केवल उतना ही हम इसमें निकालेंगे जितना हमारा एक्स्ट्रा है। ये देखिएगा, यहाँ पर सिर्फ हमने 2.5 इंच जो कपड़ा छोड़ा था वो आगे को निकाल दिया है, और उसके बाद बैक काटेंगे। और बैक काटते टाइम आपको एक चीज और याद रखनी है, जो ये आप कोट शूट कटिंग कर रहे हैं ना, इसका जो भाग है ऊपर की तरफ, जैसे हमने ये 1.5 इंच डाउन किया था, तो इसको हम 1.5 इंच ऊपर की तरफ उठाएंगे। मतलब कि 1.5 इंच डाउन करेंगे तो 1.5 इंच ऊपर की तरफ उठाना भी है। आप यहाँ से 1.5 इंच का निशान लगाएंगे ऐसे। ये देखिए, ये 1.5 इंच का निशान लगा दिया, और इस 1.5 इंच वाले निशान को इस तरीके से आपने क्रॉस कर देना है। ये देखिएगा, ये हो गया। अब यहाँ से हम इसकी जो कटिंग करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर कपड़ा निकालेंगे, देखिए किस तरीके से कटिंग करेंगे। ये हो गया। इसके बाद यहाँ से आपने इस तरीके से मार्जिन छोड़ते हुए आपने कटिंग कर देनी है। बाकी मार्जिन आपने सेम काटिंग करना है। और यहाँ पर आपने नोचिस लगा देने हैं, और यहाँ पर भी आपने बैक पार्ट में भी नोचिस लगा देने हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा फ्रंट कटिंग और बैक कटिंग। इसको अब रख देते हैं अलग, और उसके बाद पहले स्लीव्स कटिंग करेंगे। कपड़े में से हम जो बचा है नीचे की तरफ, उसमें से हम स्लीव्स काटेंगे। इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद स्लीव्स की जो लंबाई है वो लंबाई हमने यहाँ पर रखनी है 18 इंच। अगर आप चाहें तो इसे कम ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। पहले तो यहाँ से इस तरीके से गोलाई कटिंग कर देंगे। गोलाई कटिंग करने का भी एक तरीका होता है, ये भी हम आपको अभी बता देते हैं। तो यहाँ से हम इस तरीके से 3 इंच का निशान लगाते हैं। देखिए बिल्कुल यहाँ तक आया, ये डाउन किया, और उसके बाद मुड्ढा हमने 6.5 पर काटा था, तो इसको हम, सॉरी 7 पर काटा था, तो यहाँ पर 7.5 पर इस तरीके से कट लगा देंगे। ये हो गया। अब यहाँ पर 18 इंच स्लीव नापेंगे, तो 18.5 रखेंगे, क्योंकि आधा इंच मार्जिन चला जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर भी आपने फोल्ड के लिए मार्जिन छोड़ना है, तो वो छोड़ेंगे 1.5 इंच, और बाजू की जो मोरी रहेगी वो रहेगी यहाँ पर तैयार 9 इंच, तो 9 का 4.5 निशान लगाएंगे आधा। इस तरीके से सेप वाली फंटी लेंगे, सेप फंटी से इस तरह से निशान लगा देंगे। अब इसको कपड़े को इस तरह से पूरा काट लेंगे सीधा, क्योंकि ये गला बनाने के भी काम आएगा। इस तरीके से इसको खोलेंगे, और सामने की तरफ इसमें इस तरीके से गड्ढा कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये हो गई हमारी स्लीव्स कटिंग। फ्रंट और बैक हमने आपको काटना सिखा दिया है। अब इसके बाद इसकी जो स्टिचिंग होगी वो सिखाएंगे। तो गाइस कटिंग के बाद स्टिचिंग में क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो जो आपने ये फ्रंट कटिंग किए हैं, एक जो ऊपर फ्रंट है उसको तो आपने सादा इस तरीके से फोल्ड कर लेना, जैसे हमने किया है। यहाँ पर देखिए ये निशान है, निशान से इस तरीके से इसको तोड़ा, और फिर आधा इंच इस तरीके से अंदर किया। टोटल चौड़ाई लगभग 1.25 इंच है, तो ये हो गया। अब इसके बाद दूसरा वाला, इसके नीचे जो फ्रंट है, उसमें आपने इस तरीके से पट्टी चिपकानी है, जैसे हमने यहाँ पर ये चिपकाई हुई देखिए। यानी कि सीधे हाथ पर आपने काज करवाने हैं, और उल्टे हाथ पे आपने बटन लगवाने हैं। तो सीधे हाथ वाले पे हमने यहाँ पर पट्टी चिपका दी है। तो इस पर हम सबसे पहले तो एक सिलाई इधर लगाएंगे, और एक सिलाई फिर इधर लगाएंगे। देखिएगा ये सीधा वाला, सीधे हाथ वाला फ्रंट है, तो यहाँ पर नीचे मार्जिन फोल्ड भी करना है। जिस तरीके से हमने ये मार्जिन फोल्ड किया है ऐसे ही आपने करना है, और फिर एक लब की सिलाई इधर लगानी है इस वाली किनारी पर।
अब इसके बाद आपने जो बटन टेक है वो लेना है। ये है बटन वाली साइड। इस पर भी आपने जैसे ये मार्जिन आप फोल्ड देख रहे हैं, इस पर भी आपने एक सिलाई लगानी है इस मार्जिन के ऊपर। ये हो गया। अब इसके बाद इस बटन टेप को इस तरह से रखेंगे और लेंगे अपना काज वाला साइड। देखिए यहाँ पर आपने इस तरीके से, जैसे ये बटन मान लीजिए यहाँ काज हो गए हैं और इस तरीके से इसके ऊपर चढ़ के ये वाला हिस्सा रहेगा। आपने पहले एक कच्ची सिलाई इस तरीके से लगा देनी है। इस तरीके से ये कच्ची सिलाई लगानी है, बाद में ये खोली जाएगी। ये कच्ची सिलाई लगा दी। अब लेते हैं अपनी बैग। तो फ्रेंड्स ये बैग है, बैग को इस तरीके से खोलेंगे और खोलने के बाद सीधा पार्ट इसका ये है, इसको इस तरीके से रखेंगे और फिर अपना फ्रंट वाला पार्ट लेंगे। ये फ्रंट वाला पार्ट है, दोनों को हमने आपस में जोड़ दिया ना। और उसके बाद यहाँ पर एक कंधी की सिलाई लगाएंगे। दूसरी कंधी पर भी आधा इंच का मार्जिन लेते हुए आपने सिलाई लगानी है। दोनों कंधी की सिलाई लगा ली। अब इसके बाद यहाँ पर जो ये हमने फिटिंग का निशान लगाया है, इसको पहले यहाँ पर इस तरीके से मिलाएंगे। देखिए यहाँ पर ये नोचिस लगा हुआ है, इस नोचिस से नोचिस मिलाना है आपने। और फिटिंग की सिलाई लगा देनी है सेम निशान पर। इसके बाद गाइस जैसे ये फिटिंग का निशान लगा है और इस पर सिलाई लगाई है, वैसे ही सेम निशान इधर की तरफ लगाएंगे। तो इधर की तरफ लगाने का जो तरीका है पहले आप वो जान लीजिए। वो तरीका कुछ ऐसे रहेगा, जैसे यहाँ पर आपने चेस्ट नापा है कितना जब कटिंग की थी, तो यहाँ पर नापेंगे 18.5 इंच। तो ये 18.5 इंच पर निशान लगाएंगे यहाँ। ये लग गया 18.5 पर निशान। अब इसके बाद जैसे कमर है 16 इंच, तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर इंच टेप रखेंगे, 16 इंच नापेंगे। ये 16 इंच का निशान लग गया। इसके बाद नापेंगे हिप। हिप नापी थी 18.5, तो 18.5 पर निशान लगाएंगे। ये 18.5 पर निशान लगा दिया। अब यहाँ पर आपने ये नोचेस मिलाने हैं इस तरीके से, क्योंकि ये गाइस कपड़ा ऐसा है तो हो सकता है इसकी बैक बढ़ रही है। जितनी बढ़ रही है बढ़ने दें, कोई बात नहीं है, इसमें निकाल दें। क्योंकि ये हमारे पास जो कपड़ा है ना, तो वो स्ट्रेचेबल है इस तरीके से। हो सकता है आपके पास स्ट्रेचेबल ना हो, तो आपको बराबर रखना है। लेकिन अगर निकल रहा है तो इसको निकालने कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर हमने इसको निकालते हुए सिलाई लगाएंगे। इसी सिलाई के ऊपर डबल सिलाई कर देंगे। एक्स्ट्रा जो ये निकल रहा है गाइस, इसको कटिंग कर देंगे। यहाँ पर नोच बराबर करेंगे। अब इसके बाद गाइस इसका ही बचा हुआ कपड़ा और लेंगे दूसरा। इसमें से दो पट्टियां बनाएंगे इस तरीके से, फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर ऐसे। गाइस ये जो पट्टी हमने बनाई है, इस पट्टी को हम चाक में लगाएंगे, जिससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपका सूट टाइट भी हो जाता है, तो चाक पे से आपका सूट बिल्कुल भी नहीं फटेगा। यहाँ पर ये चाक आप देख रहे हैं, इस चाक पर पट्टी को इस तरह रखकर सिलाई लगाएंगे। लगा दिया। अब इसके बाद यहाँ से सिलाई को यहाँ से चालू करेंगे और यहाँ पर फोल्ड करते हुए सिलाई को वापस ले जाएंगे। तो फ्रेंड जैसे हमने ये वाली पट्टी लगाई है, देखिए
सेम इसी तरीके से दूसरे वाले चाक पर भी पट्टी को लगा लेंगे। फ्रेंड्स दोनों पट्टियां हमने इस तरीके से लगा दी हैं। अब इसके बाद गाइस यहाँ पर देखिए ये चाक है, इन चाक को इस तरीके से फोल्ड कर लिया जाएगा दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी। ऐसे ही सेम नीचे भी कर लेंगे, लेकिन अगर आपको ये फोल्ड करने नहीं आते तो आप हमें कमेंट करके बताएं। हम आपको इस वीडियो ये इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, जिसके कारण आप लोगों को समझने में भी और देखने में भी दिक्कत होगी। तो हम दामन यहाँ पर फोल्ड कर लेते हैं, उसके बाद आपको डायरेक्ट कॉलर चढ़ाना सिखाएंगे। तो गाइस यहाँ पर देखिए हमने दामन मोड़ लिया है और उसके बाद यहाँ पर ये लुप्पी वाली आस्तीन बनाई है। अगर आपको ये लुप्पी वाली आस्तीन बनाना सीखना है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब इसके बाद इस वाली स्लीव को हम अपने सूट में चढ़ाएंगे। तो ये देखिए इसको इस तरीके से रखेंगे और ये अपना कोट सूट पकड़ेंगे इस तरीके से। यहाँ पर पहले तो ये नापना है अपने बराबर है, देखिए यहाँ पर एकदम बराबर है। अब इसके बाद इसमें अंदर से इस तरह से हाथ डालेंगे और इसको इस तरह से ऐसे मिलाएंगे, जोड़ से जोड़ मिलाते हुए इसको इस तरीके से पलटेंगे और आधा इंच के मार्जिन से सीधी सिलाई लगाएंगे गोल ऊपर। तो फ्रेंड्स देखिए हमने यहाँ पर अपनी एक स्लीव इस तरीके से चढ़ा दी है। सेम इसी तरीके से दूसरी वाली स्लीव्स को भी लगा देंगे और फिर आपको कॉलर काटना, चिपकाना और चढ़ाना ये चीज स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। तो फ्रेंड्स कोट सूट में हमने स्लीव्स तो लगा ली हैं दोनों ही, और उसके बाद ये है पेपर फ्यूजिंग, इस पे हम अपनी कॉलर कटिंग करेंगे। इसकी चौड़ाई लगभग हमने ली है यहाँ पर 4.5 इंच और इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। और डबल फोल्ड करने के बाद में जैसे कॉलर की लंबाई है यहाँ पर 16 इंच, तो 16 का आधा करके यहाँ पर 8 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। और फिर उसके बाद यहाँ से इस तरीके से ऐसे निशान लगाएंगे, फिर एक निशान ऐसे और फिर एक निशान इस तरह से। तो गाइस ये हो गया बंटी बबली कॉलर। कोट सूट का जो कॉलर काटा जाता है वो गाइस इसी तरीके से काटा जाता है। अब इस कॉलर को हम कोट सूट के ही कपड़े पर चिपका लेंगे और फिर उसके बाद इसको लगाना बताएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमने यहाँ पर ये कॉलर इस तरीके से चिपकाया है, इसका जो दूसरी तरफ जो हिस्सा छोड़ा था उसको इस तरीके से ऊपर की तरफ कपड़े को फोल्ड कर दिया है। सेम इसी तरीके से आपने कॉलर को चिपकाना है। उसके बाद एक एक्स्ट्रा कपड़ा और लेना है और उसको ऐसे तरीके से रखना है, देखिए इस तरह से। और यहाँ से आप इसमें सिलाई लगाएंगे कॉलर के बिल्कुल बराबर बराबर। अब इसके बाद आपने एक्स्ट्रा मार्जिन थोड़ा छोड़ते हुए कटिंग कर देना है। इसको इस तरीके से ऐसे निकालना है आपने नुक बाहर को। एक साइकिल की तीली ले लेनी है जिससे आप इस तरीके से इसको बाहर की तरफ पुश करेंगे। ये देखिएगा यहाँ पर इस तरीके से आपने ये नुक निकाल देनी है बढ़िया तरीके से जैसे हमने निकाली है। अब इसके बाद गाइस आपने इस कॉलर पे बढ़िया तरीके से फिनिशिंग के साथ प्रेस लगानी है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमने ये कॉलर पर प्रेस लगा लिया है और नीचे की तरफ जो ये हमने मार्जिन छोड़ा था उस पर 20 सेंटर का एक कट लगा दिया है। अब इसके बाद अपनी कोट सूट लेंगे और कोट सूट का जो ये हाला है कॉलर का इसको इस तरीके से ऐसे मिलाएंगे और मिलाने के बाद 20 सेंटर में भी एक नोचिस लगाएंगे, ये लगा देंगे। अब इसको सीधा रखेंगे और सीधा रखने के बाद ही आपने यहाँ पर 20 सेंटर से कॉलर को चढ़ाना है। ऐसे पहले कट से कट मिलाना है
और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए आपने इसमें सिलाई लगानी होगी। ये आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमने सिलाई लगा दी है। अब दूसरी तरफ से इसको इस तरीके से यहाँ पर पकड़ेंगे ऐसे, और आधा इंच का ही मार्जिन लेते हुए सीधी सिलाई लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पर एकदम परफेक्ट तरीके से हमने कॉलर को चढ़ा दिया है। अब इसको इस तरीके से ऐसे घुमाएंगे और घुमाने के बाद यहाँ पर मार्जिन को अंदर करते हुए एक लपकी सिलाई लगा देंगे। तो फ्रेंड देख सकते हैं फिनिशिंग के साथ हमने ये अपना पूरा कॉलर चढ़ा दिया है, और इसी के साथ हमारा ये कोट सूट बनकर कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करते हैं आपको ये कोट सूट कटिंग करने का तरीका और सिलाई करने का तरीका अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब हम इसमें मालूम है यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ काज करेंगे और यहाँ की तरफ बटन लगा देंगे। फिर इसका आपको अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।